Yes, students, so we are discussing the topic a shirt in the market. Okay, so in the shirt in the market, almost we have discussed the complete topic, and rest of us just a few part left is the left. Okay, so in the conclusion that we have to discuss. So the conclusion part is left, and in this conclusion part, we have to discuss the question answer of this topic. Okay. And in this before question answer, the last part of this topic, conclusion. So we have discussed that in the story of shirt, the shirt is being sold in the market. First, when the cotton is grown, it reaches the market through various steps it has to cover. Then in the market, there are different business persons, there are garment exports, so different persons are there. Okay, so in the last now, who are the gainers in market? ठीक है, अब मार्केट में हमें बहुत सारे पर्सन्स मिले, ठीक है, बहुत सारे पर्सन्स हमने देखे, बिजनेसमैन भी हैं, ठीक है, वहां पे मर्चेंट्स भी हैं, मर्चेंट्स के साथ डिफरेंट फार्मर्स, वीवर्स, बहुत सारे पर्सन हैं, ठीक है। तो अब इन पर्सन्स के साथ अब पूरी चेन ऑफ मार्केट हमने देखी, ठीक है। इस चेन ऑफ मार्केट में बहुत सारे लिंक थे कि कौन कॉटन का प्रोड्यूसर था, और उसके बाद एट लास्ट सुपर मार्केट या किसी भी मार्केट में जो एक बायर है, ठीक है। इट मींस बाइंग एंड सेलिंग पूरे प्रोसेस में चल रही थी, इन बिटवीन डिफरेंट बाइंग एंड सेलिंग वाज देयर। अब इस बाइंग एंड सेलिंग में हर कोई ने ज्यादा गेन नहीं किया, ठीक है। किन लोगों ने प्रॉफिट लिया और किन लोगों ने डिड नॉट गेन एज मच प्रॉफिट, हैव टू, बट दे हैव वर्क वेरी हार्ड, लेकिन उन्होंने मेहनत बहुत की, लेकिन उन्होंने इतना ज्यादा गेन नहीं किया। अब ये जो टेबल है, अब आप बताओ इस टेबल में कि विद हु हैव गेन्ड इन द मार्केट, यस, so let me know, raise your hand, the people who gained in this market, इस मार्केट में गेन किसने किया? ओके, हाँ जी पुनीत, the persons who gained in the market. Merchants and traders gain more in the market. Yes. So सबसे पहले persons जिन्होंने गेन किया वो कौन थे? मर्चेंट्स, है ना, मर्चेंट्स जिन्होंने गेन किया। ओके, मर्चेंट्स किया, और किसने किया गेन? ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, मर्चेंट्स ने गेन किया, और किसने किया? हाँ जी जलश्री। मैम ट्रेडर्स, गारमेंट एक्सपोर्टर्स। गारमेंट एक्सपोर्टर्स ने भी किया, मर्चेंट्स ने भी किया, और जो एक्सपोर्टर्स थे, एक्सपोर्टर मतलब गारमेंट के एक्सपोर्टर्स थे, उन्होंने भी गेन किया, ठीक है। ओके, हु एनीवन एल्स हैज गेन्ड इन दिस मार्केट, और किसने गेन किया? पूरी कॉटन के जर्नी में हमने देखा बहुत सारे पर्सन्स इन्वॉल्व थे, है ना, उनमें से मर्चेंट्स ने भी गेन किया स्टार्टिंग में जब उन्होंने वीवर से क्लोथ परचेज किया। देन फ्रॉम द एक्सपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स ने आगे सेल किया, एक्सपोर्टर्स ने भी अपने लेवल पे गेन किया। हाँ जी, और भी किसने गेन किया? वन पर्सन इज लेफ्ट, यस, रेज योर हैंड बेटा। हाँ जी अर्शिया, Who else gained? लास्ट में किसने गेन किया था? पूरी चेन ऑफ मार्केट में पहले मर्चेंट्स आ गए, हम बायर्स। बायर्स तो लास्ट में हमने तो खरीदा ना। मैम शॉपकीपर।
शॉपकीपर एट दैट लेवल, शॉपकीपर भी, अभी हमने शॉपकीपर की बात नहीं की ना, जिन पर्सन्स की हमने बात की है। हाँ जी हिमालय। मैम सेलर, विच पर्सन? मैम the one who sold the shirts in the market. ओके, हाँ जी अर्पिता आप बताओ बेटा। मैम बिजनेसमैन। यस, बिजनेसमैन, बिजनेसमैन को नहीं एक्सपोर्टर किया, बिजनेसमैन ने 300 की शर्ट खरीद के आगे 1800 में बेची। ये जो बिजनेस पर्सन थे है ना, बिजनेसमैन, इन्होंने सबसे ज्यादा गेन किया। ठीक है, तो बिजनेसमैन, अब ये पर्सन जिन्होंने गेन किया, अब यहाँ पे दूसरे लोग भी थे जिन्होंने इतना ज्यादा गेन नहीं किया। नाउ प्लीज हैंड फॉर दोस पर्संस जिन्होंने गेन नहीं किया। हाँ दृष्टि। मैम वीवर्स। यस वीवर्स। अब वीवर्स सबसे पहले उन्होंने बहुत, जैसे क्लोथ बनाने के लिए बहुत मेहनत भी की है ना, लेकिन फिर भी वीवर्स ने गेन नहीं किया इतना ज्यादा, क्योंकि मर्चेंट्स उनको बहुत लेस पे करते थे। ठीक है, हाँ जी अर्शिया। और कौन थे? Farmers of the cotton. सबसे पहले फार्मर्स ने लोकल ट्रेडर्स को बेचा है ना, फार्मर्स ने जहां पे बेचा, तो फार्मर्स ने भी, ठीक है, फार्मर्स ने भी ज्यादा गेन नहीं किया। ठीक है, फार्मर ने भी गेन नहीं किया। चलो ओके, और कौन थे जिन्होंने ज्यादा गेन नहीं किया? वीवर्स हो गए, फार्मर्स हो गए। हाँ जी जलश्री। आवाज नहीं आई बेटा आपकी। हाँ जी, एक कंपनी इज यू हैव रिटन। हाँ जी चलो फिर आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके आप बताओ दृष्टि। रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट कैन आल्सो राइट इन चैट बॉक्स इफ यू नो। Ma'am, am I audible? हाँ अब ठीक है बेटा। Ma'am, employees in garment exporting factories. यस, एम्प्लॉयर्स थे, जो वर्कर्स थे। अब गारमेंट फैक्ट्री वाले खुद तो उन्होंने गेन किया, बट दे वर रिड्यूसिंग देयर कॉस्ट बाय पेइंग लेस टू वर्कर्स। वर्कर को लेस वेजेस देके वो क्या कर रहे थे, अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे थे, है ना। सो जो वर्कर्स थे या एम्प्लॉयड पर्संस थे गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज में या डिफरेंट एनी, यस वर्कर, गिनिंग स्पिनिंग मिल वर्कर्स, मतलब वर्कर कहीं भी किसी भी फैक्ट्री में थे, उन सभी वर्कर्स ने क्या किया, लेस गेन किया। ठीक है, यस हिमालय अर्पिता। ठीक है, यही इसके हो गए क्लियर। तो ये अब मार्केट और इक्वालिटी की बात करें तो अब हमने ये देखा है कि सभी पर्सन इक्वल गेन नहीं कर रहे। ठीक है, जो बिजनेस पर्सन है वो ह्यूज प्रॉफिट्स कमा रहे हैं, गारमेंट एक्सपोर्टर वो भी ह्यूज प्रॉफिट्स कमा रहे हैं। ठीक है, और लेकिन जो वर्कर्स हैं, द अर्निंग ऑफ द वर्कर्स वो इतनी ज्यादा नहीं है टू मीट द नीड्स, यहाँ तक कि उनकी जरूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही है। तो इट मीन्स वर्कर्स की जरूरत भी इतनी नहीं है। ठीक है, सो वी साय स्मॉल कॉटन फार्मर वीवर, तो वो इतना ज्यादा मेहनत कर रहे लेकिन फिर भी उनको सही प्राइस नहीं मिल रहा। मर्चेंट ट्रेडर्स उनको भी कहीं ना कहीं एज कंपेयर टू वीवर्स वो गेन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास टेबल भी रेडी है। ठीक है, और ये हमारी प्रॉपर इसमें डिस्कशन भी कंप्लीट है। ठीक है, सो अब इस तरह हमें ये पूरी शर्ट की स्टोरी से क्या पता चला कि मार्केट जो है, नो डाउट मार्केट में लोगों को काम मिलता है, सभी को अलग अलग तरह का डिफरेंट पर्सन को काम मिल रहा है। कुछ बेच रहे हैं, कुछ ग्रो कर रहे हैं, कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ दूसरों के लिए कपड़ा बना रहे हैं, वीव कर रहे हैं। ठीक है, सो सम एवरीवन इज डूइंग हिज वर्क एंड दे आर गेटिंग वर्क आल्सो। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ ये भी चीज यहाँ पे है कि जो रिच हैं, जो पावरफुल हैं, दे आर गेनिंग। जैसे अगर कोई शोरूम भी खोल लेता है तो उसको भी बेनिफिट होता है ना। तो दे आर गेटिंग द मैक्सिमम अर्निंग्स। जो सबसे ज्यादा अर्निंग्स हैं वो किसको मिल रही हैं? जो रिच हैं, जो बिजनेसमैन हैं। ठीक है, जो पावरफुल पर्सन हैं
जैसे लोकल ट्रेडर भी पावरफुल था तो वो भी अपना फायदा ले रहा था, मर्चेंट्स भी पावरफुल थे वो भी फायदा ले रहे थे, बिजनेसमैन भी पावरफुल है वो भी फायदा ले रहे हैं। तो रिच एंड पावरफुल पर्संस दे आर ओनली गेटिंग द मैक्सिमम अर्निंग्स फ्रॉम द मार्केट, ठीक है। और जो पुअर है वो क्या होते हैं, ऑलवेज एक्सप्लॉइटेड। जैसे वीवर्स थे तो वीवर्स को मर्चेंट्स ने एक्सप्लॉइट किया, वर्कर्स हैं वर्कर्स को जो फैक्ट्री एम्प्लॉयर थे उन्होंने एक्सप्लॉइट किया, ठीक है। तो लेकिन इस तरह की एक्सप्लॉइटेशन कहीं ना कहीं कम हो सकती है। कैसे कम हो सकती है, जैसे अगर हमने वीवर्स के बारे में डिस्कस किया था, ये जो वीवर्स हैं, अगर वीवर्स जो हैं अगर वो अपनी कोऑपरेटिव बना ले, है ना, कि अगर वो अपनी कोऑपरेटिव बना लेते हैं तो इस तरह कहीं ना कहीं वो अपना कुछ गेन कर पाएंगे, ठीक है। सो बाय फॉर्मिंग द कोऑपरेटिव प्रोड्यूसर्स दे कैन गेन मोर। तो ये भी एक तरीका है कि वो इस मार्केट की जो एक्सप्लॉइटेशन का सिस्टम है थोड़ा सा उससे बाहर आ सकते हैं, ठीक है। सो अब ये टॉपिक कंप्लीट है बेटा, और अब हम डिस्कस करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। सो नाउ यू विल रेज योर हैंड फॉर गिविंग द आंसर्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यस फर्स्ट क्वेश्चन है, what made Swapna sell the cotton to trader instead of selling at Kurnool cotton market? Yes. So only those students are raising your hand again and again. Rest of the student also. Anji Rishita. At the beginning of the cropping season, had borrowed 2,500 from the trader at very high interest to buy seeds, fertilizers for cultivation. तो अब हमारा क्वेश्चन है कि स्वप्ना ने ट्रेडर को कॉटन क्यों बेची इंस्टेड ऑफ सेलिंग इट एट कुर्नूल कॉटन मार्केट। तो क्यों बेची, लेकिन क्या था, बिकॉज शी हैज borrowed money from him, उसने मनी बोरो करनी थी, एंड दैट ट्रेडर हैज लेड वन कंडीशन, उस ट्रेडर ने कंडीशन रखी थी दैट आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन स्वप्ना हैड टू सेल दैट हर कॉटन टू हिम दैट ट्रेडर ओनली, कि उसको वो कॉटन ट्रेडर को ही सेल करनी है, कहीं बाहर मार्केट में वो नहीं बेचेगी, ठीक है। सो दैट इज व्हाई शी सोल्ड हर कॉटन to that local trader only, ठीक है। So now the next question, describe the conditions of employment as well as wages of worker in garment exporting factory, ठीक है। So इसमें 3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। फर्स्ट इसमें क्या है, conditions of employment, second wages of workers, and then third, do you think workers get a fair deal, ठीक है। तो तीनों का हमने आंसर देना है। हाँ जी अर्शिया। यस बेटा। Yes, ma'am. The conditions of the workers at the garment exporting factory are not very well. They are not well treated, and most of them are women. They do not have a safe job, and they do not have a safe job and can be fired at any time of their employment. They are discriminated, their wages are very low because they are women and they are discriminated against. People think that women should get less salary than the men, which is not true. And no, these women do not get a fair deal as workers. यस, तो सबसे पहले तो वर्कर्स की अगर हम कंडीशंस की बात करें तो उनकी कंडीशन कैसी थी, टेम्पररी बेसिस थी। टेम्पररी बेसिस हमने कहा कि वर्कर्स जितने भी वहां पे एम्प्लॉयड थे, ऑल वर एम्प्लॉयड ऑन टेम्पररी बेसिस, सो एनी टाइम दैट एम्प्लॉयर कैन आस्क देम टू लीव द जॉब इफ दे डजंट नीड देम, है ना। अगर उनके काम की जरूरत नहीं है तो एनी टाइम दे कैन बी आस्क्ड टू लीव दैट जॉब। तो ये होगी उनकी कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सो व्हाट अबाउट द वेजेस ऑफ वर्कर्स, तो वेजेस ऑफ वर्कर्स, इसके बारे में हम क्या बताएंगे, वैसे पूरा टेबल बना हुआ है आपकी बुक में,
है ना। तो पूरा टेबल बताने की जरूरत नहीं है, आप सब हाईएस्ट लोएस्ट बता सकते हो कि किनकी हाईएस्ट है किनकी लोएस्ट है। हाँ जी, तो वेजेस ऑफ वर्कर्स के बारे में क्या बताएंगे हम बेटा? यस यस अर्शिया, आप बताओ बेटा नेक्स्ट वेजेस। The wages are not fair. The tailors get the highest amount, and if there are less ironing pieces, and the people who are ironing get the lowest amount. ठीक है, तो अगर अब हम इसमें कंडीशंस की बात करते हैं तो कंडीशंस में क्या क्या चीजें आ गई? टेम्पररी बेसिस पे वो काम कर रहे हैं और काफी लंबे सम टाइम के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको बहुत देर के लिए काम करना पड़ता था। और वेजेस भी उनकी फेयर नहीं थी, दे वर नॉट गेटिंग द फेयर वेजेस। इवन द हाईएस्ट वेजेस ऑफ अ टेलर वाज जस्ट फॉर 3000, सबसे ज्यादा टेलर की थी, है ना, टेलरिंग जो वर्कर्स थे उनकी सबसे ज्यादा थी, दैट वाज आल्सो हाईएस्ट, वो भी हाईएस्ट 3000 थी सिर्फ, है ना। एंड द लोएस्ट दैट वाज गिवन टू द अदर, मोस्टली वुमेन वर एम्प्लॉयड एंड दे वर गिवन द लेस सैलरीज, ठीक है। तो उसके बाद वेजेस ऑफ वर्कर्स हमने बता दी, और एट लास्ट में अब हमने ये बताना है कि वेदर दे आर गेटिंग अ फेयर डील, क्या उनको एक फेयर डील मिल रही थी? अब वेजेस ऑफ वर्कर्स क्या हमने बता दी कि दे वर गिव वेरी लेस वेजेस, ठीक है, तो वेजेस उनको कम मिल रही है। अब हमने बताना है कि वेदर दे आर गेटिंग द फेयर डील, उनको फेयर डील मिल रही थी इसमें। हाँ जी, फेयर डील मतलब कि उनके साथ प्रॉपर ठीक जो भी सब कुछ, ये सारी कंडीशंस वगैरह हो गई है, जो वेजेस उनको मिल रही हैं, ये सब कुछ ठीक है जो भी उनके साथ वो एम्प्लॉयर्स कर रहे हैं, तो वेदर दे आर गेटिंग फेयर डील, उनके साथ सही हो रहा है सब कुछ? No. तो उनके साथ हम क्या कह सकते हैं कि नो, दे आर नॉट गेटिंग अ फेयर डील, ठीक है, कि उनके साथ क्या है, फेयर क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग एडिक्वेट वेजेस, ना तो उनको एडिक्वेट वेजेस मिल रही है और ना ही उनकी जॉब जो है वो परमानेंट है, दे आर एक्सप्लॉइटेड। एक्सप्लॉइटेड वर्ड भी हमने पढ़ा ना कि वर्कर्स दे आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय द रिच एंड पावरफुल एम्प्लॉयर्स, कि वो जो एम्प्लॉयर्स हैं वो उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और उनकी कोई जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है, बिकॉज दे आर ऑन टेम्पररी बेसिस, सो एनी टाइम दे कैन बी आस्क्ड टू रिमूव और दे कैन बी आस्क्ड टू लीव देयर जॉब, ठीक है। सो ये हम कह सकते हैं कि नो फेयर डील, ठीक है। सो नो फेयर डील में क्या आ जाएगा? नो फेयर डील में क्या आ जाएगा? यही जो ऊपर हमने डिस्कस किए ना तीनों पॉइंट्स, कि they are on temporary basis, they are working for long hours and even they are getting less wages, so they are being exploited, है ना। तो exploited word हम लिख सकते हैं, so they are being exploited, so that is why they are not getting the fair deal, ठीक है। ये क्लियर हो गए पॉइंट्स? अब इसके बाद अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमने इसमें है कि थिंक ऑफ समथिंग दैट कॉमनली वी आर यूजिंग, डिफरेंट चीजें हैं, सो कैन यू थिंक ऑफ द पीपल दैट हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ ट्रेड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप नोटबुक पे नहीं लिखोगे, ठीक है, फर्स्ट यू विल राइट, सेकंड यू विल राइट, ठीक है, सेकंड, एंड देन नाउ द फोर्थ वन। अब फोर्थ वन में इसमें क्या है, देखो बेटा कि अरेंज द स्टेटमेंट्स। अब ये जो साइड में ये पॉइंट्स जो मैंने लिखे हैं ना, इनको आप सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर लेना, कि 3 हमने हेडिंग्स बनाए हैं इसके, ठीक है, ये 3 हेडिंग्स याद रखने हैं, एक कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, देन वेजेस ऑफ वर्कर्स, देन वेदर दे आर। 3 अलग अलग आप पॉइंट्स बना सकते हो, हेडिंग्स बना सकते हो, उनके बीच में सब पॉइंट्स बना सकते हो, ठीक है, इस तरह इनको अपने एक्सप्लेन कर देना। उसके बाद अब ये जो नेक्स्ट अब हमारा है कि ये हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी हुई है, ये सारी देखो साइड में स्टेटमेंट्स दी हुई है। तो इन स्टेटमेंट्स में हमने क्या करना है, एक ऑर्डर में इनको बताना है, ठीक है। ये स्टेटमेंट्स ऑर्डर में नहीं दी हुई है, इनको हमने ऑर्डर में लगाना है। हमें सारा पता है कि पूरा कॉटन का प्रोसीजर क्या रहा, फार्मर के बाद गिनिंग मिल, स्पिनिंग मिल, क्या क्या प्रोसीजर का जो भी था। तो अब हमने 9 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, सो फर्स्ट और सेकंड,
ठीक है, जैसे यहाँ पे नीचे फ्लो चार्ट जो बना हुआ है, साथ साथ में ये कॉटन की पिक्चर भी बनी हुई है, उसमें आपको दो स्टेटमेंट्स दी हुई है। पहले फर्स्ट नंबर पे फर्स्ट स्टेटमेंट आएगी, ठीक है, और दूसरे नंबर पे थर्ड स्टेटमेंट आएगी। उसके बाद की स्टेटमेंट्स आपने बतानी है। तो फर्स्ट और थर्ड दी हुई है, फर्स्ट थर्ड ऑर्डर दिया हुआ है। अब इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेटमेंट्स बताओ मुझे कि थर्ड नंबर पे कौन सी आएगी, देन फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, इस तरह। हाँ जी दृष्टि। इसके बाद क्या आएगा हमारे पास, पहले कॉटन ग्रो हुई, ठीक है, स्वप्ना सेल्स कॉटन टू ट्रेडर, स्वप्ना ने ट्रेडर को कॉटन बेच दी। दूसरे नंबर पे क्या हुआ, ट्रेडर सेल्स द कॉटन टू गिनिंग मिल, ट्रेडर ने कॉटन किसको बेच दी, गिनिंग मिल को, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट क्या है, Ginning mill cleans the cotton and makes it into bales. तो अब गिनिंग मिल ने क्या किया, क्लीन किया कॉटन को। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट है, स्पिनिंग मिल, 9th. यस, इट इज द 9th पॉइंट कि गिनिंग मिल ने क्या किया, कॉटन को क्लीन किया और इसको बेल्स में बना दिया, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या हुआ नेक्स्ट, हाँ जी गुनीत। Next is 7th number. Spinning mill buys the cotton and sells yarn to the yarn dealers. अब स्पिनिंग मिल पहले उसका क्लीन हो गई, बेल्स बन गई, फिर स्पिनिंग मिल ने कॉटन को बाय किया और उसे यार्न डीलर्स को दे दिया। तो ये हमारा आगे कौन सा नंबर आ गया, 7। सो अब ये भी हो गया। नेक्स्ट, अब ये डिपेंड करेगा कि आपको क्वेश्चन पेपर में अगर एमसीक्यूज में नंबरिंग लिखने के लिए कहा गया तो आप नंबरिंग लिखोगे, ठीक है। अगर आपको सेंटेंसेस लिखने के लिए कहा गया तो सेंटेंसेस लिखोगे। इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि आपको क्वेश्चन किस तरह का आता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि इस तरह का, एक स्टाइल, ये आपका डिपेंड करता है कि जो क्वेश्चन होगा आपका आंसर उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए, ठीक है। अब 7th पॉइंट पे हमारा नेक्स्ट आ गया। सो इसके बाद यस, हाँ जी अर्पिता, नेक्स्ट क्या होगा इसके बाद, अब स्पिनिंग मिल ने Yarn dealers or merchants give the yarn to the viewers. अब यार्न डीलर्स ने क्या किया, 6th point. हाँ, यार्न डीलर्स ने यार्न किसको दे दिया, वीवर्स को, ठीक है, ओके। सो अब नेक्स्ट इसके बाद क्या हुआ, सो इसके बाद वीवर्स को मिल गई, यार्न वीवर्स को मिल गई। उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ, हाँ जी अर्पिता, नेक्स्ट ओके गुनीत आप बताओ। यस बेटा गुनीत। Garment exporters buy the clothes from merchants for making shirts. अभी ये देखो, अभी कहाँ पे हैं हम, अभी 5th पॉइंट पे हैं, मतलब अभी वीवर्स के पास है, तो वीवर्स के बाद कहाँ जाएगी, गारमेंट, मर्चेंट्स तो बाद में आएंगे, लेकिन वीवर्स से आगे कहाँ गई, कौन सा पॉइंट आएगा, यस 8th पॉइंट, वीवर्स रिटर्न विद क्लोथ, वीवर्स ने क्लोथ वापस दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, हाँ जी, वीवर्स ने क्लोथ वापस कर दिया, देन हाँ जी खुशी। Yes, ma'am. 4th point, garment exporters buy the cloth from merchants for making shirts. ठीक है, अब वीवर्स ने कपड़ा दे दिया, कपड़ा किसको दिया, मर्चेंट को दिया, वो नाम नहीं लिखा, ठीक है। तो अब गारमेंट एक्सपोर्टर्स ने उसके बाद जो हमें दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि गारमेंट एक्सपोर्टर्स दे बाय द क्लोथ फ्रॉम मर्चेंट्स, गारमेंट एक्सपोर्टर्स ने खरीद लिया। देन उसके बाद हाँ जी, उसके बाद क्या हुआ, हाँ जी खुशी नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, Yes, ma'am. The exporter sells shirts to the business person from the USA. तो अब
एक्सपोर्टर्स ने क्या किया, एक्सपोर्टर्स ने दे सेल द शर्ट टू द बिजनेस पर्सन फ्रॉम यूएसए, उन्होंने बिजनेस पर्सन को बेच दिया, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, अब लास्ट हमारा बच गया है, ठीक है, तो इसमें हमारा पॉइंट भी कौन सा बच गया है? हाँ जी, यस ऋषिता, लास्ट पॉइंट क्या होगा अब हमारा? Customers buy these shirts in a supermarket. ठीक है, सो कस्टमर क्या करते हैं, इन शर्ट्स को बाय करते हैं इन द सुपरमार्केट। क्लियर? तो ये पूरा जो हिस्ट्री थी, सीक्वेंस थी, वो हमें क्लियर हो गई, ठीक है। सो अब ये क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट है। एनी डाउट टू एनीवन? किसी को कोई डाउट है बेटा किसी क्वेश्चंस में? ठीक है, अब ये क्वेश्चंस कंप्लीट हैं, चैप्टर के इन बिटवीन भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। हाँ जी खुशी, ओके, हाँ जी अर्पिता बेटा, हाँ जी अर्पिता, यू हैव रेज्ड योर हैंड, बोलो। ओके, सो नो डाउट, ठीक है। तो अब क्या है, ये हमारा कंप्लीट है बेटा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आंसर्स हमारे कंप्लीट हैं। अब इसके बाद हमने सिविक्स का ही जो नेक्स्ट टॉपिक है वो करना है। हाँ जी अर्पिता बेटा, अभी भी आपका हैंड रेज है, बट यू आर नॉट टेलिंग, हैव यू नॉर यू हैव रिटन इन चैट बॉक्स। हाँ जी अर्पिता, ओके, सो ठीक है। अब ये कुछ चैप्टर कंप्लीट है। अब हमें नेक्स्ट इसका जो टॉपिक है शर्ट इन द मार्केट के साथ ही अभी हमारा जो कंक्लूजन हमने किया था ना, कंक्लूजन में हमने क्या किया था, व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन कंक्लूजन, रेज योर हैंड। हमने पूरी शर्ट डिस्कस कर ली, स्टोरी की पूरी शर्ट देख ली कि क्या शर्ट की स्टोरी है, कौन कौन से पर्सन इन्वॉल्व है, लेकिन इन सब में से हमने कंक्लूजन क्या निकाला, व्हाट वाज आवर कंक्लूजन ऑफ रीडिंग द स्टोरी? हाँ जी, yes beta, anyone, what was our conclusion? Conclusion means last में जो हमने डिस्कस किया, जो लास्ट हमारा पॉइंट था। हाँ जी जलश्वी Ma'am, last point is true, and from starting, Swapna sells the cotton to the trader. Trader sells cotton to the ginning mill. Ginning mill cleans the cotton and make ये तो it प्रोसेस होता है into. ना बेटा, पूरा पूरा प्रोसेस हमें पता है। इस प्रोसेस में से हमने क्या आइडिया निकाला, लास्ट में जो हमने डिस्कस किया, जो आज पॉइंट हमने स्टार्टिंग क्लास में डिस्कस किया था, क्या आइडिया था वो? ओके, सो यस, हाँ जी जसलीन। Ma'am, we can conclude that in the market and in the making of a shirt, not everyone gains equally. Yes, so not everyone gained equally. यही हमारा लास्ट पॉइंट था ना कि who were the gainers, who gained most, who gained very less, समझ रहे हैं? किन्होंने सबसे ज्यादा गेन किया, किन्होंने सबसे कम गेन किया। तो it means कि there is no equality in the market. Someone is exploited, someone is being exploited, and some are being rich, very powerful, they are gaining the most. ये हमने लास्ट में आइडिया निकाला। इसी के ऊपर ही अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बेस है। अब इसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी। यस, तो वर्ड एक्सप्लॉइटेड है ना, इसमें हमने डिस्कस किया था एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइटेशन या एक्सप्लॉइटेड, कि द वीक पर्सन। अब एक्सप्लॉइटेशन किसकी हुई थी, वीवर्स की हुई, वीवर्स की, वर्कर्स की, ठीक है, और फार्मर्स की। These were the persons who gained very less, इनको सबसे कम बेनिफिट मिला, ठीक है। वीवर्स को मर्चेंट्स ने कम उसकी कॉस्ट पे की, ठीक है। वर्कर्स को जो फैक्ट्री ओनर्स हैं उन्होंने कम पे किया। फार्मर्स को लोकल ट्रेडर, they exploited them, उन्होंने उनको एक्सप्लॉइट किया। So at every level exploitation means कि उनसे काम ज्यादा लिया गया,
लेकिन उनको पे लेस किया गया, ठीक है, मोर वर्क पे लेस, है ना, मतलब जितना उनको दिया जाना चाहिए था उससे कम दिया गया, दैट मींस एक्सप्लॉयटेशन, कि कहीं ना कहीं उनसे ज्यादा काम लिया गया, जितने उनके पैसे बनते थे वो नहीं दिए, उससे कम दिए, ठीक है। So these persons were exploited at different by the different people, ठीक है। अब इसके बाद ही हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होगा स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी, ठीक है। तो इसका आपने इस टॉपिक में स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी, इस टॉपिक में आपने ये फर्स्ट 2 पेजेस रीड करके रखने हैं, ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, इट विल बी आवर नेक्स्ट टॉपिक, हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो एनी अदर डाउट? ओके मैम, थैंक यू बेटा।